लेकिन सूरह फातिहा पढ़ने की बरकत यह है कि जब कोई बंदा सूरह फातिहा जिस नियत से पढ़े, और सूरह फातिहा पढ़ने में अब बंदे को मांगने का टाइम नहीं मिले, तो जितनी उसकी मुरादें थी सूरह फातिहा पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उसको वो सारी मुरादें अता फरमा दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, सूरह फातिहा का एक ऐसा राज जिसे सुन करके आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और सूरह फातिहा अगर आप इस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से सैयद साहब ने बताया है, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें सुन करके और जान करके आप हैरान रह जाएंगे। बहुत सारी बरकतें हैं और सूरह फातिहा के क्या राज है और सूरह फातिहा की क्या फ़जीलत है, आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सैयद उम्मुल कादिर साहब का बहुत ही प्यारा और इस्लाही बयान है। सैयद उम्मुल कादिर साहब का ये बयान सुन करके आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बगैर देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने सूरह फातिहा की तिलावत सुनी। सूरह फातिहा सूरतुश शिफा, सूरतुद दुआ, मिफ्ताहुल किताब, उम्मुल किताब। अल्लाह ताला ने दो चीज़ें उम्मत मोहम्मदिया के सिवा किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। एक सूरह फातिहा और एक माह रमज़ान। एक मरतबा सरकार मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सुना कि अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को हलाक नहीं करेगा। अगर अल्लाह को उम्मत मोहम्मदिया को हलाक करना होता तो अल्लाह ये दो चीज़ें उम्मत मोहम्मदिया को कभी अता नहीं करता। नंबर एक सूरह फातिहा और नंबर दो माह रमज़ान। सुभान अल्लाह, ये दोनों सुभान बड़ी अल्लाह। नेमत है। ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया का मुकद्दर है, हमसे पहले किसी उम्मत को ये नसीब नहीं हुआ। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने हम्द से, अपनी हम्द से आगाज़ किया। इसको सूरह फातिहा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों को इसमें दुआ करने का तरीका सिखाया। जैसे जब कोई हमारी महफिल में कहता है ना अल-फातिहा, तो उस वक्त तो लोग दुआ करने लगते हैं अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो दे दे, अल्लाह वो दे दे। अहले सुन्नत में ये जो तरीका है ना अल-फातिहा, तो उसमें आपको सूरह फातिहा पढ़नी। अब वक्त बचे तो ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, इसलिए कि क्या क्या मांगोगे, कितना मांगो। लेकिन सूरह फातिहा पढ़ने की बरकत ये है कि जब कोई बंदा सूरह फातिहा जिस नियत से पढ़े, और सूरह फातिहा पढ़ने में अब बंदे को मांगने का टाइम नहीं मिले, तो जितनी उसकी मुरादें थी सूरह फातिहा पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उसको वो सारी मुरादें अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जो सूरह फातिहा पढ़ता है अल्लाह उसको 70 अंबिया का सवाब अता फरमाता है। क्या बात है, बड़ी बरकत है इसकी, सुभान अल्लाह। सूरतुल फातिहा की। तो अल्लाह ताला ने इसमें दुआ सिखाई और ये है, इसका आगाज है हम्द से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी कुरान में पहले क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कई वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डाली तो सबसे पहले रूह आपकी नाक में गई। रूह आपकी, जब भी कोई चीज नाक में जाती है तो आदमी को छींक आती है। हमेशा याद है, आप नहीं कभी बचपने में कोई बच्चे शरारत करते हैं तो कुछ शरारत के तौर पे नाक में कुछ डालते हैं, तो नाक में डालते हैं तो छींक आती है। धूल जाए या कोई चीज चली जाए, जैसे लोग तंबाकू वगैरह भूनते हैं घरों के अंदर हमारे यहाँ, तो छींक आती है। तो नाक में जब रूह गई तो छींक आई, और छींक आई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने छींका, और छींका तो जो सबसे पहले आपकी जबान से निकला वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी इंसान ने सबसे पहली जो बात कही वो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बरकत है। इसीलिए छींक हमेशा जिंदों को आती। आप कहेंगे जमाई भी तो जिंदों को आती। एक बात याद रखना, नींद जो है वो मौत की छोटी बहन है। नींद में कभी छींक नहीं आएगी। अगर किसी बंदे को पहचानना है कि ये सो रहा है कि जाग रहा है,
तो ये देख लेना कि उसको छींक आ रही कि नहीं। छींक अगर नहीं आई समझना सो है, और अगर छींक आ गई समझो नहीं सो। इसलिए कि छींक जिंदगी की अलामत और मौत की छोटी बहन है नींद, इसलिए सोते वाले को कभी छींक नहीं। अच्छा, छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। और यह भी है कि कोई अगर छींके और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आसपास में जो मुसलमान है उस पर वाजिब है कि वो छींक का जवाब दे, उसका हक है कि वो जवाब दे। यरहमुकल्लाह कहे कि अल्लाह तुझ पे रहम करे, फिर छींकने वाला याहदी कल्ला कहे अल्लाह तुझे हिदायत पर कायम रखे। और छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? तो आज साइंस कह रही, आज कह रही साइंस कि जब कोई छींकता है तो उसकी सांस रुक जाती है, अंदर की सांस अंदर, बाहर की सांस बाहर, ये साइंस कह रही है। तो चूंकि सांस रुक जाती है और छींकने के बाद, इसीलिए आप देखना जब छींक आती है तो आदमी कभी आंख खोल के नहीं छींक सकता। गौर कीजिए, जब भी आपको छींक आएंगी आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। अगर कोई आंखें खोल के छींकने की कोशिश करे आंखें बाहर आ जाएगी, इसलिए आंखें खोल के कोई छींक ही नहीं सकती। छींके तो आंखें बाहर आ सकती है, क्योंकि वो जिंदगी में एक ठहराव होती है, सांस रुक जाती है और फिर छींक के बाद दोबारा सांस शुरू होती है। तो गोया कि वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, नई जिंदगी मिली है छींक के बाद, इसलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह ताला की आप कितनी भी तारीफ कर ले, कितनी भी कर ले, कितनी भी कर ले, कितनी भी कर ले, अल्लाह की तारीफ नहीं हो सकती, हक अदा ही नहीं हो सकता। लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, गोया उसने अल्लाह की तारीफ कर दी। बहुत प्यारी चीज। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो थी और आपको बहुत ही मालूमात हुई होगी इस वीडियो में कि छींक के बारे में भी सैयद साहब ने बताया कि छींक आती है तो सांस रुक जाती है और आंखें क्यों बंद होती हैं, और सूरह फातिहा की क्या फ़जीलत है और क्या बरकतें आपने सुनी। सच में ईमान ताज़ा हो गया इस वीडियो को देख करके और सुन करके। दोस्तों, वीडियो के बारे में क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।